तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो ज़ाहिर और बातिन को जानते हैं और जो हर ज़बान की बात और हर दिल की धड़कन को सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा की आयत 14 में कहते हैं, और जब ये ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए हैं, और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। यहाँ मजाक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है जबान का नहीं बताते, लेकिन इंसान के अमल का भी बताते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के साथ साथ हम छोटी छोटी बीमारियों में भी अपने आप को मसरूफ रखते हैं, हम रोजे रखते हैं और हम सारा साल रिश्वत लेते हैं, और हमारे अंदर और भी बहुत सारी बुराइयां हैं जो हम सारा साल करते हैं। रमजान में फजर में या हर जुम्मे को हम कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन हम खानदान के मसाइल में मजाक भी करते हैं, हम लोगों को जज भी करते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, और हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं, और हम लोग फैमिली पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं। और इसी तरह हम लोग अपॉर्चुनिस्ट भी हैं और हम कंजूसी भी दिखाते हैं। हम ईमान का दावा भी करते हैं, लेकिन हम इमानत में खयानत भी करते हैं। और ये सब वही है जिससे एक मुसलमान के ईमान का अमली मजाक बनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा की आयत 15 में कहते हैं, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है और उन्हें इनकी सरकशी में और आगे बढ़ा रहा है कि वो भटकते रहे। और यही कैफियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हजरत याकूब के बेटों में दिखाई थी। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, वो उनके कुर्ते पर खून का धब्बा लगा कर ले आए और बाप के सामने कहा कि भेड़िया खा गया। सामने नेक बेटे बने, लेकिन पीछे साजिश की, और फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर वापस लग गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और याकूब अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर सब्र किया। तो मेरा सहारा सब्र जमील है, और जो तुम बयान करते हो उस पर अल्लाह ही से मदद चाहिए। और यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किस्से में एक पैगंबर की औलाद जो कि नफाक पर थी, और वही बेटे आगे जाके बनी इसराइल के 12 कबीले बने। तो बेटे पैगंबर के तो नफाक पर थे, लेकिन जो पैगंबर थे वो कल्बे सलीम पर थे। इसीलिए हम बार बार जो है दोहराते हैं कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हशर की 23वें आयत पे कहते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुभान अल्लाहि अम्मा युश्रिकून, कि वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह है, पाकीज़ा है, सलामती देने वाला है, ईमान बख्शने वाला है, निगहबान है, जबरदस्त है, जब्बार है, बढ़ाई वाला है, पाक है अल्लाह उससे जो ये लोग शिर्क करते हैं। और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान का असल पैगाम है कि ना दौलत, ना ताकत, ना ओहदा, सिर्फ एक कल्ब सलीम जो हर किस्म के दिखावों से और झूठ से पाक हो, और वही जो है क़यामत के दिन कामयाब होगा। तो या अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुनाफिकत और दो रंगी से बचा, हमारी ज़बान और अमल को एक किरदार दे, हमें याकूब अलैहिस्सलाम जैसा सब्र अता फरमा, हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी पाकिज़गी अता फरमा, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो आपके सामने कल्बे सलीम लेकर आएंगे।